इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। आपके आज जो खबर बताने जा रहे हैं दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी यानी कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का मिशन लेकर पूरे देश में कर रहे हैं दोस्तों, यानी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, यानी हर तरह से वो जो है भारत जोड़ो यात्रा आरंभ किया दोस्तों। अब वहीं पर एक काम और कर रहे हैं कि वो नया इंडिया गठबंधन जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं दोस्तों। और हाल में ही सपा कांग्रेस का जो गठबंधन हो गया दोस्तों, जिसके लिए सपा प्रमुख ने 11 और 17 के बीच में जो अपने उनको सीट दिया है दोस्तों, और उसके बदले में कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में सपा को एक सीट दिया है। इसी तालमेल से सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है दोस्तों। वहीं पर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार में तेजस्वी यादव जी हैं, और इस तरीके छोटे छोटे गठबंधन को मजबूत करने का भी काम वो कर रहे हैं दोस्तों। बिहार में पलटू राम को छोड़ दीजिए, और अब उनका यात्रा भारत तक पहुंचा है दोस्तों। भारत यानी दिल्ली तक पहुंचाया है, राजधानी तक पहुंचाया है, जिसमें आमंत्रण सपा को भी था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी था। तो बहन मायावती ने ट्वीट करके लिखा था कि ये जो कार्य राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा मिशन कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन में से सपा के कुछ तो नेता लोग चले गए, आप जान ही रहे हैं, और जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपना अलग पार्टी बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, आप लोग जान गए हैं। और अब गठबंधन तो आना तय है, क्योंकि एनडीए वो नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे इंडिया गठबंधन में ही जाएंगे। अब एक तरफ जो है सपा के जो कुछ मुस्लिम बड़े बड़े नेता हैं, जिन्होंने विधान परिषद में नहीं भेजा उन लोगों को, इसलिए वो लोग खपा होकर के पूरा के पूरा बड़े बड़े जो नेता हैं मुस्लिम वर्ग के, वो चले गए हैं बीएसपी की तरफ दोस्तों। अब गठबंधन अभी अधूरा है। कांग्रेस पूरा प्रयास, यानी राहुल गांधी पूरा प्रयास में लगे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत जल्दी से हो जाए, प्रयास में लगे, सारे नेताओं लगे हुए हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गठबंधन में लाया जाए। जो भी शर्त हो बीएसपी की, उस शर्त को खरा उतरा जाए और बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को पीएम का चेहरा दिया जाए दोस्तों। वहीं पर अभी करंट में ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का कहना था कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक है, कभी भी कहीं भी किसकी ज़रूरत पड़ सकती है ये कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब साफ है कि वो आचार संहिता के बाद तो पहले वो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी। उनके जो 25 और 30 की जो सीट के शर्तें हैं वो भी उनको मिल जाएगा, तभी बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। जब तक बीएसपी गठबंधन में नहीं आएगी, तब तक बीजेपी को हराना नामुमकिन है दोस्तों। इसलिए राहुल गांधी, सब लोग मिलकर, बड़े बड़े नेता मिलकर ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहन जी को लाया जाए, जो भी उनकी शर्तें हैं उसको पूरा किया जाए, क्योंकि उनकी तरफ दलित और मुस्लिम, बहुजन हिताय के बहुत सारे वोट हैं जो बीजेपी को खतरा दे सकता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सारी के सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन में, जो बदलू राम थे, पलटू राम थे, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो बचे लोग हैं वो कम से कम इंडिया गठबंधन में आकर के ये 2024 का जो चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, अगर बीजेपी को हराना है तो ये जान लीजिए कि सब गठबंधन को एक होना होगा,
तब जा कोई भी काम जब एकता बनती है तो एकता में शक्ति होती है। भिन्नता में तो बिखरे रहेंगे तो कभी जो है सत्ता शासन हाथ में बिल्कुल नहीं आ सकता है। अब तानाशाही गठबंधन में न करें, सब लोग मिल करके एक बंधन में यानी एक गठबंधन कर ले, एक ताकत कर। जब अकेले चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता है, जब सब लोग एक मिल करके तब जा कर के बीजेपी को परास्त कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा। और दूसरी तरफ मुकदमा लोग दायर किए हैं कि जितने धर्म स्थल के नाम पर पार्टियां बनी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जो देवी देवताओं जो धर्मों से जुड़ा हुआ है, उनका जो है चुनाव चिन्ह समाप्त कर दिया जाए दोस्तों। यानी ये कुछ लोग मुकदमा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में कि इसको जो है समाप्त कर दिया, चाहे कोई पार्टी हो, किसी एक पार्टी, जैसे ये है ओबीसी साहब की पार्टी है, अंत में मुस्लिम नाम है, इसलिए किसी नाम धर्म और जो है जाति से तालमेल न हो, उनके लिए अलग जो है चुनाव निशान होने चाहिए। और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेती है वो तो बात की बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन जब मजबूत रहेगा तभी आप हरा सकते हैं बीजेपी को, नहीं तो ऐसे परास्त नहीं कर सकते। अब सब इंडिया में आ जाए, अपने ताकत एकजुट कर ले, उसके बाद तो सीट का बंटवारा किया जाएगा। अभी सीट इधर का उधर, उधर का इधर हो सकता है। आप वहाँ से उतार रहे हैं, वहाँ के आपके कैंडिडेट ना जीत पाए किसी और, इस तरीके तमाम ऐसा कब हो अच्छा पड़ेगा जब इंडिया गठबंधन हो जाएगा, तब किसको किसको कितना सीट बंटवारा किया जाएगा, वह सबसे बेटर होगा। नहीं तो बीच में भी बांट देंगे, फिर गठबंधन हो जाएगा, फिर तनातनी हो जाएगी कि मुझे ये नहीं ये सीट चाहिए, मुझे इतना सीट चाहिए, फिर सारे गठबंधन बेकार हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि सबसे पहले गठबंधन हो जाए, गठबंधन की बात जो है बैठ करके सही ढंग से सीट का बंटवारा करके दमदारी से चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा, तभी जाकर बीजेपी को मात दिखा पाएगा दोस्तों, अन्यथा दिखा नहीं पाएगा। इस बात को समझ करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, बताएं, कमेंट करें कि क्या गठबंधन जरूरी है कि नहीं जरूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।